लॉकडाउन होने के बावजूद भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये परेशानी वाली बात है। हालांकि हम ये जानना चाहेंगे कि नागपुर के कौन से क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या ज़्यादा है। जी रिंकू, आपको पता है कि नागपुर में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो जब शुरुआत हुई थी तब हमारे पास कुछ कम पेशेंट थे, 17 या 18 पेशेंट थे। उसके बाद कई दिनों का स्पैम आया। उसके बाद जो है नागपुर में स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। अब कुल मिलाकर नागपुर में 373 केसेस टोटल पॉजिटिव है। उनमें से हमने ये बात भी अच्छी है कि उनमें से हमने 227 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है जो कोरोना को मात दे के अपने घर में चले गए हैं। तो 7 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें आज जो एक महिला थी उनकी डेथ हो गई है। आज जो महिला जिनकी डेथ हुई है वो मोमिनपुरा निवासी है। और आपने जो सवाल किया कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संक्रमण है, तो नागपुर में अभी फ़िलहाल 2 जगह है जहाँ पर संक्रमण सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। एक मतलब मोमिनपुरा, जहाँ पर 184 के करीब मरीज़ है, और उसके बाद दूसरा है सतरंजीपुरा, वहाँ पर 96 जो केसेस है, माफ़ कीजिएगा 103 केसेस है सतरंजीपुरा में, जो ये क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद अभी एक नया हॉटस्पॉट बनते जा रहा है जिसे गड्डी गोदाम कहा जा रहा है। उसमें आज जो 13 पेशेंट मिले उसमें 6 पेशेंट जो है वो गड्डी गोदाम इस क्षेत्र से आते हैं, और कल वहाँ पे फिर से 2 जो रुग्ण थे वो मिले थे। कुल मिलाकर वहाँ पे 8 रुग्ण आज हो गए हैं। तो ये जो 3 क्षेत्र है फिलहाल इस पर प्रशासन है जो विचार कर रहा है, जो गंभीर रूप से इसके ऊपर व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है। रिंकू, अमित, मैं फिर से एक सवाल दोहराना चाहूँगी कि गड्डी गोदाम क्षेत्र जो है वो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, इसके बारे में कितनी जानकारी हमारे सामने आई है? रिंकू, सबसे पहले गड्डी गोदाम के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 3 दिन पहले वहाँ पे एक मरीज़ था जिनको सारी के जो वो रुग्ण थे, और उनका इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। और उनको इसके बाद पता चला था कि उनको कोरोना की बीमारी थी, वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो उसके बाद क्या हो गया कि वो जो पूरा एरिया है वो सील कर दिया गया था। 250 के आसपास लोगों को वहाँ से सील कर दिया गया, और ये अननोन था कि उनको कोरोना था। इसके कारण अभी जो है वो उनके घर के जो परिवार है आस पड़ोस से उनको क्वारंटाइन किया गया था, और 2 दिन के भीतर ही वहाँ से 8 केसेस पॉजिटिव आना एक बड़ी बात है। कई केसेस में ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट जो है पॉजिटिव है, उसके परिवार के लोगों को भी वो जो है उसकी लागन नहीं होती है, लेकिन इस केस में थोड़ा अलग हो गया है। 8 लोग यहाँ पे पॉजिटिव हो गए हैं। कुल मिलाकर 4 किलोमीटर का जो एरिया है महानगर पालिका ने सील कर दिया है। बड़े संख्या में गड्डी गोदाम एरिया में जो है पुलिस प्रशासन लगाई गई है। वहाँ पर व्यवस्था इस तरह से है कि अगर आपको बाहर जाना है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होगा या फिर आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो तभी आपको बाहर निकलने की अनुमति है, अदरवाइज़ आपको अनुमति नहीं है। और ये जो हाल है वो सभी क्षेत्र का है, जो कंटेनमेंट जोन है उन सभी क्षेत्रों का है। तो एक गड्डी गोदाम जो एरिया है वो फिलहाल कंटेनमेंट जोन में है और एक नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। क्या और कुछ लोग या इसमें पॉजिटिव निकलेंगे, इसके ऊपर फिलहाल जो सरकार है, जो स्थानिक प्रशासन है वो ध्यान रखे हुए है। रिंकू, बराबर है, प्रशासन इस पे ध्यान ज़रूर रख रही है। और फिलहाल मैं ये जानना चाहूँगी अमित कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा मरीज पाए गए हैं तो किस तरह की तैयारी नागपुर महानगर से की जा रही है? जी रिंकू, बिल्कुल 2 क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रुग्ण मिले हैं, मरीज़ मिले हैं। आपको मैंने बता दूं कि मोमिनपुरा में 184 टोटल रुग्ण है। उससे एक बात और भी अच्छी है कि 184 रुग्ण मरीज़ ज़रूर मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोरोना जो मुक्त हुए हैं उनकी तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको एक आंकड़ा बता दूँ कि मोमिनपुरा में 184 टोटल केसेस है, उनमें से 89 जो केसेस है उन्होंने कोरोना को मात कर दी है। अभी वहाँ पर कुल मिलाकर जो है वो 94 केसेस जो है वो फिलहाल एक्टिव केसेस है। तो वही सतरंजीपुरा जो सबसे पहले नागपुर का हॉटस्पॉट था, जहाँ पर एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उन्होंने कम से कम 70 लोगों को बाधित किया था, और टोटल अभी वहाँ पर सतरंजीपुरा में जो संक्रमण है वो 103 लोगों का है, जबकि 93 लोग हैं सतरंजीपुरा में जिन्होंने कोरोना को मात देकर वो अपने घर लौट गए हैं। तो ये 2 क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमण हुआ है। और यहाँ पर सरकार या फिर स्थानिक प्रशासन क्या करती है, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो सबसे बड़ा पहला काम जो होता है स्थानिक प्रशासन जो करती है वो एरिया को सील करती है, सैनिटाइज करती है। तो ये जो मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा है, कुल मिलाकर हम इसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड अप हो गया है। जहाँ पर अभी एक सवाल खड़ा है कि भारत में जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड अप हुआ है क्या, तो हम इस तरह से नहीं कहेंगे कि भारत में पूरी तरह से कम्युनिटी स्प्रेड अप हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एरिया में ऐसे है जहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड अप हुआ है, जिसमें नागपुर के 2 एरिया है जो मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा है। अब गड्डी गोदाम में इसका जो संक्रमण है फैलता है क्या, ये सवाल होगा। लेकिन नागपुर में कुल मिलाकर अभी हमारे पास
22 से ऊपर क्षेत्र है जहाँ पर मरीज मिले हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में सरकार ने या स्थानिक प्रशासन ने व्यवस्था की है कि वो पूरी एरिया सील किया है, सैनिटाइज किया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस की तैनाती की है। रिंकू, सही कहा अमित। जहां नागपुर प्रशासन अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न कर रहा है, वही हम ये जानना चाहेंगे कि जहां नागपुर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वही मरीजों का ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है। क्या ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा हमारे पास आया है क्या? जी रिंकू, एक प्रकार से आप देखिए कि नागपुर में एक हवा बना दी गई है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं। और आपको ध्यान हो कि नागपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोग नागपुर के लोगों को अपने गांव में जाने नहीं दे रहे, ऐसे भी खबरें सामने आ रही है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि नागपुर में भले ही 373 टोटल केसेस हो, लेकिन जो कोरोना मात करने वाले हैं, जो कोरोना को मात कर चुके पेशेंट हैं, उनकी संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर 227 लोगों ने कोरोना को मात कर अपने घर चले गए। मात्र 7 रुग्ण जो है जिनकी मौत हो गई है और अभी जो एक्टिव केसेस नागपुर में है वो सिर्फ 141 केसेस है। तो इतनी ज़्यादा हवा बनाने की शायद ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मीडिया का भी एक रोल यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। जब मीडिया ने इनको पूरी तरह से बताया है कि नागपुर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के दिल में डर पैदा हो गया है। लेकिन इस एक विषय को मीडिया ने छोड़ दिया है कि नागपुर में जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रिकवर भी होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार की एक नई गाइडलाइंस आई है जिसके मुताबिक 7वें, 8वें और 9वें दिन जो कोरोना पॉजिटिव है उनमें अगर इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, मतलब बुखार नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, तो इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है 10वें दिन। तो इसी तरह में अभी 100 से ऊपर जो लोग हैं हमने डिस्चार्ज कर दिए हैं नागपुर में। और भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो डिस्चार्ज के डिस्चार्ज होने वाले हैं। तो ये जो संख्या है बढ़ती ज़रूर जा रही है। नए पेशेंट रोज़ आ रहे हैं। आज भी 14 नए रुग्ण हमें मिले हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जो कोरोना पे मात कर रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक दिन में 53 लोगों को आईजीएमसी ने डिस्चार्ज किया था। उसके पहले एक दिन में जीएमसी ने 28 लोगों को डिस्चार्ज किया था। कल फिर 29 लोगों की डिस्चार्ज हुई थी। मतलब ये 3-4 दिन का अब आंकड़ा अगर आप देख लीजिएगा तो फिर 120 के आसपास लोग हैं जिन्होंने जो कोरोना मुक्त होकर अपने घर चले गए। रिंकू, बिल्कुल। जहां देश में लॉकडाउन चौथे पायदान पे पहुंच गया है, वही 14 मई से शराब की दुकानें खोल दी गई है। वही कल से या फिर आज से माने बहुत से जगह पे, बहुत से शहरों में रियायती इलाकों में अपने को जो सुविधा है वो उपलब्ध कराने की अभी सोच है। तो ऐसे में क्या कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है अमित? अब इसके ऊपर ये सवाल जायज़ हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर जवाब देना मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। हालांकि एक डर हमेशा ही है, अगर लॉकडाउन खुलता है तो संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि सरकार ने कहाँ शराब की दुकानें खोली है और कहाँ शिथिलता दी है। जहाँ पर रेड जोन नहीं है वहाँ पर सरकार ने शिथिलता दी है। अगर नागपुर में और केसेस बढ़ते हैं और कोई एरिया जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आता है और वहाँ पे अगर केसेस बढ़ते हैं तो सरकार ने जो निर्णय लिया है या स्थानिक प्रशासन ने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर वो दोबारा सोचेंगे। और उनके पास अधिकार है कि अगर केसेस नागपुर में फिर बढ़ते जा रहे हैं और नए कंटेनमेंट जोन तैयार होते हैं तो फिर ये जो चीज़ें रियायतें दी गई है उसके ऊपर स्थानिक व्यवस्थापन जो है वो विचार करने वाली है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर जो शिथिलता दी गई है उसका अगर गलत फ़ायदा नागपुर के लोग उठाएंगे या फिर किसी भी तरह भारत में किसी भी तरह के कोई लोग उठाएंगे तो इसका खामियाजा भी जनता को भुगतना पड़ेगा। नागपुर में फ़िलहाल सिर्फ 343 केसेस 376 केसेस है। और ऐसे में अगर ये जो शिथिलता दी गई है इसमें हालांकि अभी लोग हमें रास्ते पे दिखाई दे रहे हैं। अब इन्होंने जो प्रिकॉशंस जो बताए गए हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से हो, अगर ये प्रिकॉशन को वो मानते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग जो कुछ व्याख्या लोग करते हैं उसका पूरा पालन करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह से संक्रमण नहीं होगा। लेकिन अगर व्यवस्था जिस तरह शिथिलता दी गई है और उसके ऊपर अगर हम विचार नहीं कर रहे हैं, हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और हम एक के पास जाके कुछ काम कर रहे हैं, हमें बता नहीं सकते कि कौन व्यक्ति जो है वो संक्रमित है। अगर ऐसा होता है तो शायद ये जो स्थिति है नागपुर में और बढ़ेगी और ये शिथिलता है वो उसको वापस देने का काम भी, अधिकार भी जो है स्थानिक प्रशासन के पास है। रिंकू, धन्यवाद अमित हमें जानकारी देने के लिए।